नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेकर गुणगान करोगे तो लुठन रास स्थल्याम निरवधि पठन कृष्ण चरितम। कृष्ण सबके चित्त का आकर्षण करने वाले, ये जो हमारा आकर्षण होता है ना परस्पर शरीरों में, वो श्री कृष्ण का होता है, शरीरों का नहीं होता है। आप समझ नहीं पाते। आपको जो शरीर बहुत प्यारा हो उससे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो जाए, फिर आप कितने मिनट उसको प्यार करेंगे? कितने दिन उसको रख सकते हैं आप? बोले नहीं रख सकते, वो चला गया। कौन? बोले अमुक। नहीं, अमुक तो शरीर का नाम था, शरीर के अंदर कौन था उसको नहीं जाना, इसीलिए अज्ञानी हो, इसीलिए तुम रो रहे हो। अगर उसको जाना होता तो आनंद में मगन हो जाते, क्योंकि वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो उसी में विराजमान है, वो सर्वत्र विराजमान है। बोले मुर्दे में भगवान विराजमान? हाँ, वो केवल अंतर्धान हुआ है, वो आपको अपनी नजरों से ओझल कर लिया है, वो वही है। वेन के शरीर का जब मंथन हुआ तो दाहिनी भुजा से भगवान का अवतार हो गया पृथु, बाई भुजा से महारानी अर्ची, और मृत शरीर से, इसका मतलब भगवान केवल अंतर्धान होते हैं, वो वहीं विराजमान रहते हैं। जो नाम जप करता है और जो श्री कृष्ण चरित्र का गायन करता, बहुत बड़ी बात है, प्रार्थना है। अगर चरित्रों में मन नहीं लगाते हो तो तुम्हारे चरित्र सही नहीं रहेंगे, ये हमारी बात को पकड़ लीजिएगा। भगवत चरित्र गायन और श्रवण में जिसका चित्त नहीं लगा तो कोई साधना कर ले, उसका चरित्र पवित्र होना बहुत कठिन है। क्योंकि हमारे जो मन और इंद्रियों का आकर्षण है वो प्रकृति है। मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती, और ये प्रकृति जब हमारे मन और इंद्रियों को अधीन करती तो पापाचरण बनता है। और जब यही मन इंद्रियां परमात्मा में लगती हैं तो हमें परम सुख मिलता है। तो हम जिसका यश गान करते हैं, जिसका यश सुनते हैं, उसी का मनन होता है, उसी से प्रीति होती है। शरणागति श्रवण सुजस से ही होती है। अगर हमारे कानों में सुजस न जाए, भगवान के चरित्र न जाए, तो पावनता नहीं आ सकती। महामोह का नाश करने के लिए समर्थ है भगवान के लीला चरित्र। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। जैसे महिषासुर का मर्दन त्रिभुवन में कोई नहीं कर सकता था, तो महान दुर्गा रूप धारण करके प्रभु ने विनाश किया उसका। ऐसे ही ये दुर्गा के समान सामर्थ्यशाली भगवत लीला चरित्र हैं जो हमारे महामोह रूपी महिषासुर का मर्दन कर देंगे। श्री कृष्ण चरितम पठन और रटन हा कृष्णेति हा प्रिया। जब कोई भगवत चरित्रों का गान करता है और श्रवण करता है तो पक्का सीधे प्रेम प्राप्त होता है। रत्नावती जी ने अन्य कोई साधन न जाना न किया, दासी ने वृंदावन बिहारी की महिमा लीला दशम स्कंद के भगवान के पावन चरित्रों का गायन किया। तो श्रवण करते करते दासी के हृदय में जो अनुराग था उससे कई गुना बढ़कर अनुराग महारानी के हृदय में हो गया। दासी दासीपना तो नहीं छोड़ पाई थी रानी के, लेकिन रानी ने रानीपना छोड़कर मुंडन करवा के संतों के बीच में बैठ गई, संपूर्ण संसार से विमुख होकर, एकमात्र प्रभु के सन्मुख होकर। ये बहुत बड़ी बात है। मथुरा के ब्राह्मण बड़े याज्ञिक कर्मकांडी विद्वान, वैदिक सिद्धांत से चलने वाले, कहीं एक अंकुर प्रेम का नहीं था। और उनकी पत्नियां केवल भगवत चरित्र सुनती थी तो भगवत साक्षात्कार हुआ, भगवत प्रेम में डूब गई। भगवत चरित्र श्रवण मात्र से धुंधकारी को परम पद की प्राप्ति हुई। कितने ऐसे पतित जो भगवत चरित्र सुनने मात्र से महान पावन करने वाले बन गए, पावन करने वाले बन गए। इसलिए श्रीपाद कह रहे निर्वधि पठन कृष्ण चरितम, जो सदैव श्री कृष्ण चरित्र का पठन और श्रवण करता रहता है। ये हमारा व्यसन हो जाए। आशा बसन व्यसन यात नहीं, रघुपति चरित होए ता सुनहि। सनकादि का नशा है हरि शरणम, नशा है भगवत चरित्र कथन और श्रवण। चार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, तीन श्रोता बन गए एक वक्ता। ऐसे ही महादेव जी को नशा है कथा कहने का। अंबा बैठकर कथा सुन रहे हो आप, अमृतमय भगवत लीला चरित्रों का गायन कर रहे हैं।
जितने भी महापुरुष हैं बिना भगवत चर्चा के नहीं रह सकते। काकभूषुंड जी चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े परमहंस जो है आकर के भगवत चर्चा सुन रहे हैं। ये भगवत चर्चा बहुत अमृतमयी है। कई संतों ने तो भगवान से कहा मुझे फिर जन्म दो, क्योंकि आपके वैकुंठ में आपके भक्तों के द्वारा गाई हुई आपकी चर्चा सुनने को हमको रसमयी नहीं मिलेगी। प्रभु मुझे फिर मृत्यु लोक में जन्म दो कि मैं आपकी भक्ति करूं और भक्तों का संग प्राप्त करके आपके लीला चरित्रों का गायन और श्रवण करता रहूं। है कोई नशा भगवत चरित्र में है जो सबको असत मार्ग से हटाकर सत्य में स्थित कर देता है। इसीलिए श्रीपाद कह रहे पठन कृष्ण चरितम रटन हा प्रिया हा कृष्णेति। ये हा शब्द हृदय से निकलता है। ये कभी जब आप ऐसी विषम परिस्थिति में फंसे हो, निकलने की कोई चांस ना हो और एकमात्र सहारा प्रियालाल का हो, फिर अपने आप निकलेगा। हा किशोरी जू, हा स्वामिनी जू, मेरी गति तो आप ही हो। स्वामिनी जू बस कृपा कर दो, मुझे इस प्रपंच से हटा के अपने चिंतन में लगाओ। लाडली जू, ये जब अंदर से प्रकट होता है ना हा हा, तो ये सब मिटा देता है वासनाओं को। अंदर से जब प्रकट होता है, हम रोज निरंतर नाम जप करते, कभी एक बार अंदर से आ जाए, 24 घंटे में आर्त भाव से एक बार पुकार लूं, तो प्रतिपद मटश्चापि परितः लुठन रासस्थल्याम, वो चलते चलते इतना शिथिल हो जाता है, थक नहीं, शरीर में इतना प्रेमावेश हो जाता है, खड़े रहने की सामर्थ्य नहीं, इस भूमि पे बैठ गया और लौट रहा। हा प्रियाजू, हा कृष्ण, भगवत चरित्र सुनने वाला, हा प्रिया हा कृष्ण ऐसा रटने वाला श्रीधाम वृंदावन की भूमि में लौटता है। लुठन रासस्थल्याम त्रुटन नाना ग्रंथि, ये जो नाना प्रकार के बंधन थे, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, मद के, मत्सर, सब नष्ट हो गए। राधा राधा त्रुटन नाना ग्रंथि स्फुट अमल भावोश्रु निवहैर, अब निर्मल भाव में अश्रु प्रवाह हो रहा है। लाडली मेरी प्रिया जो नटन गायन वृंदावन मति महान पंकिलयति, नाचता है एकांत में अपने प्रिया प्रीतम के लिए, गाता है प्रिया प्रीतम के लिए। आनंद की उमगन में गायन होता है। जब प्रीतम सामने होते तब नृत्य होता है, और प्रीतम की रूप माधुरी, गुण माधुरी जब हृदय में अपना प्रभाव दिखाए हुए तो उसी का गायन होता है। फिर इतना रोना आता है कि वृंदावन मति महान पंकिलयति, वो अपनी अश्रुधारा से जहां बैठता है वहां गीली भूमि कर देता है। इतना अश्रु, आनंद अश्रु, विरह अश्रु, दो प्रकार के अश्रु होते हैं। एक मिलन की प्रबल आकांक्षा में रुदन, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, और एक आनंद अश्रु, निर्खत नित्य विहार पुलकित तन रोमावली, आनंद नयन सुधार। ये आनंद अश्रु छाए हैं प्रिया प्रीतम, अद्भुत आनंद में रो रहा है। वो कोई दुखी नहीं है, वो कोई चाह नहीं कर रहा, कोई चाह नहीं, अचाह स्थिति का रुदन। इसलिए कह रहे हे भाई मेरी बात मान लो, त्वया कंठम पीतम यदि परम पीयूषमपि किम, तुम जो चाह कर रहे हो कि अगर ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं बहुत आनंद में हो जाऊं, तो मैं तुम्हें बता दूं, यदि तुम अमृत पान कर लो तो भी तुम विषयी और भयभीत रहोगे। क्या देवता अमृत पान नहीं किए क्या? क्या वो विषयी नहीं है क्या? क्या वो भयभीत नहीं है क्या? अरे काल चक्र से तो ब्रह्मा भी भयभीत है, औरों की तो बात जाने दो। श्रीपाद कह रहे हैं मेरी बात मान लो, यदि तुमने त्वया कंठम, यहां तक अमृत पी लिया हो, परम पीयूषमपि किम, अमृत पान कर लिया हो भरपेट कंठ तक, और कह रहे ततो यद्युर्वश्यास्तन युगलमाश्लेषि किमतः, एक दूसरी सबसे बड़ी आकांक्षा होती है कि अगर सुंदर भोग करने को मिल जाए तो ऐसी सुंदरी त्रिभुवन में नहीं जैसी उर्वशी जी हैं। क्योंकि एक बार नर नारायण भगवान तपस्या कर रहे थे, अब भी तपपरायण हैं,
तो देवराज इंद्र को घबराहट हुई कि इनकी तपस्या तो इतनी प्रबल है कि कोई भी पद ले सकते हैं, तो कहीं मेरा पद न ले ले। तो उसके पास आखिरी बाण होता है अमोघ काम। जैसे विश्वामित्र जी जब तप के द्वारा नई सृष्टि की रचना करने का संकल्प करने लगे, तो देवराज इंद्र घबरा गए कि ये तो नया स्वर्ग नई सृष्टि सब रच देंगे। तो भेजा मेनका को, बहुत ही सुंदर, सर्वांग सुंदर। मलय मारुत, बसंत ऋतु, गंधर्व गायन विद्या में प्रवीण और अप्सरा नृत्य प्रवीण, हाव भाव करती हुई मेनका मुनि के समीप डरती हुई कहीं भस्म न कर दें। महान तप के तेजापुंज जो ब्रह्म ऋषि पदवी को कहाने के लिए वशिष्ठ जी को विवश कर रहे थे, बहुत बड़ी सामर्थ्य तप की होती है, लेकिन ज्ञान की सामर्थ्य के आगे तप कुछ नहीं होता। वशिष्ठ जी के ब्रह्म बल के आगे विश्वामित्र जी का कोई भी बल काम नहीं करता था। बड़ा प्रसंग है, हम तो केवल इशारे में बता रहे। ऐसे महान तप के धनी को डरते हुए मुस्कुरा, उनका निर्भय रहो, डरो मत, समीप आओ। ये सब क्या है? भगवान केवल आपको प्रसन्न करना चाहते। मेरी प्रसन्नता बस भगवान, ये हमारा सारा सेवा का जो परिकर है, बस आपको एक बार मुस्कुराते हुए देखना चाहते। तो तुम निर्भय हो जाओ। और फिर मुस्कुराहट बदल गई सहवास में, और जब गर्भ रहा तब उनको होश आया विश्वामित्र। तो उनका नहीं नहीं, मैं कभी नहीं रुक सकता अपने मार्ग में, तू कितना भी उपाय कर ले माया। और फिर अपने तप में लग गए, कुछ नहीं, मेरे को रोक नहीं। यही सबसे खास बात साधक की होती है। चूक हो गई तो हो गई, लेकिन रुकना नहीं है, रौंदना है। हर वासना को रौंद कर आगे बढ़ना। निकल गए, निकल गए। उन्हीं के गर्भ से शकुंतला जी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके दुष्यंत के संग से भारत नाम, जिनके नाम से बड़ा वो भरत जी हुए। उनका नाम दुष्यंत पुत्र भरत से ही भारत, ऐसा कहीं कहीं आता है। भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत से भारत, पहले अजनाभ वर्ष इस देश का नाम। इतना बड़ा महर्षि जो राज परिवार में रहकर सारे सुख भोगने वाला, फिर मेनका ने उसको भ्रष्ट कर दिया। तो इसके पास एक ही उपाय है, देवराज इंद्र के पास भारी उपाय, अप्सराओं को भेज करके मुनियों की या तपस्वियों की बुद्धि को भ्रष्ट कर देना। भेजा नर नारायण के पास अपनी समस्त अप्सराओं को, रंभादि सुंदरी अप्सराएं नृत्य करना सब। भगवान नारायण मुस्कुराए और कहा, स्वागत है काम तुम्हारा, आओ सब बैठो। वो थर थर कांप रहे थे। नहीं नहीं, हम अपने तप से तुम्हें दुख नहीं देंगे। और अपनी जंघा में ऐसे चित्र बनाया तो दिव्य देवी उर्वशी जी का प्रादुर्भाव हो, देखते ही काम मोहित हो गया। बोले तुम आए थे यहां हमको मोहित करने के लिए, देखो ये सुंदरी अभी अभी प्रकट हुई हमारी जंघा से, ले जाओ और देवराज इंद्र को कहना तुम्हारे स्वर्ग की बेजोड़ अप्सरा। देवराज इंद्र भी देखते ही मोहित, देवी उर्वशी ऐसी थी, देखते ही मोहित। यहां कह रहे कंठ तक अमृत पी लो। ततो यदुर्वश्याः स्तन युगल मासलेसी किमतः। मेरी बात मान लो और लोक के भोगों की तो बात जानो, तो उर्वशी को भोग लो, उसके वक्षा स्थल का स्पर्श भी कर लो, तो भी तुम्हारी भोग वासना तृप्त होने वाली नहीं। आपको उदाहरण से ज्यादा पुष्टता मिलेगी। महान राज ऋषि कहा गया है इनको, पुरुरवा को। बड़ा धर्मात्मा, संयमी, नियमनिष्ठ। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी स्वयं अपने मुख से उद्धव जी को उनका यश सुना रहे हैं और उनकी दुर्दशा बता रहे हैं उर्वशी के कारण। भगवान कह रहे हैं, उद्धव मल्लक्षणम इमं कायम लब्ध्वा मद्धर्म आस्थितः आनंदम परमात्मानो मात्मस्थम समुपैति माम। उद्धव,
ये शरीर केवल मेरी आराधना करने के लिए मिला है। मानव शरीर केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। इसी से केवल मेरी प्राप्ति हो सकती है और किसी योनि से नहीं। इस मनुष्य शरीर को मैं कृपा करके देता हूं। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उद्धव, ये मनुष्य शरीर केवल मेरी प्राप्ति के लिए है। मेरी प्राप्ति केवल इस मनुष्य शरीर से हो सकती है। इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो मेरी भक्ति नहीं करता, मेरे को प्राप्त नहीं करता, उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। सो परत दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर। अभी चूंकि माया आपको आकर्षित कर रही, तो आपको यह शब्द समझ में नहीं आ रहा कि बाद में पछताना क्या पड़ेगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने अंतिम समय की स्थिति का अनुभव करके ज्ञान के द्वारा कहा है, मन पछतई है अवसर भी। तब लगे गया शरीर, अब क्या होगा। जो हमने कमाया वो तो सब यही रह गया, और जिस लिए आया था वो तो काम कर नहीं पाया, अब क्या हो। भारी काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगा, झूठ बोलता है। हमारे भाग्य में भजन होता तो भजन हो जाता ना। अरे ईश्वर की इच्छा ही नहीं थी, ईश्वर की इच्छा तो थी, तभी तो तेरे को मानो दे दिया। मैं करुणा करके मनुष्य शरीर केवल अपनी प्राप्ति के लिए देता हूं। मैं सबके हृदय में विराजमान हूं, परमानंद स्वरूप हूं। मेरा भजन करे परमानंद में डूब जाएगा। लेकिन गुणमय्या जीवयोन्या विमुक्तो ज्ञान निष्ठया, गुणेशु माया मात्रेषु दृश्यमानेषु वस्तुतः, वर्तमाने पि न पुमान युज्यते वस्तुभिर्गुणै। जीव की जितनी योनियां हैं, जितनी गतियां हैं, वो सब तीन गुणों से होती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब तक किसी महापुरुष का संग प्राप्त करके अज्ञान का नाश करके ज्ञान नहीं जागृत होता है, तब तक वो भटकता रहता है नाना प्रकार के भोगों में। सतोगुण रजोगुण ये सदैव उसको टिकने नहीं देते, भगाते रहते। ये भोग, ये भोग, ये सुख, ये दुख, बस ऐसे चक्र में। ये सब माया मात्र है, भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है। ये कब अनुभव होता है? जब उसको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उद्धव, फिर वो ज्ञानी महात्मा सब समाज में विषयों के बीच में रहते हुए भी, व्यवहार करते हुए भी, वो कभी बंधता नहीं है। इसका कारण है वो गुणों की सत्ता को ही नहीं मानता, त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इसलिए उद्धव, यदि मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। संगम न कुर्या दसताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, तस्यानुगस्त मस्यंधे पतत्यंधानुगांधवत। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर मिला और फिर भगवत मार्ग मिला। अब ऐसे लोगों का कभी संग नहीं होना चाहिए जो केवल दो में आसक्त है, रसेंद्री और जनेन्द्री। खूब अच्छा खाने को मिले, खूब काम भोग भोगने को मिले, ऐसे विषयी पुरुषों का संग त्याग दे। चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, बिल्कुल दूरी बना के रखे, नहीं तो दुर्गति पक्की है। संगम न कुर्या दसताम शिष्णु उदर त्रिपाम क्वचित। ये दो इंद्रियां अगर वश में है तो पूरा जितेंद्री माना जाता है। 9 इंद्रियां वश में है, अगर एक इंद्री रसेंद्री नहीं है तो वो जितेंद्री नहीं माना जाता, क्योंकि रसेंद्री नहीं तो जनेन्द्री को रोक ही नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। ऐसे असत पुरुष, कामी पुरुष का संग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव ही कामी पुरुषों का संग होता तो उनके परमाणु अंदर आकर के अपने को काम वेदना में विवश कर देते हैं। और जैसे अंधे का सहारा लेकर अंधा चलता तो दोनों कुआं में गिरते हैं, नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही फिर नरक रूपी कूप में, भव रूपी कूप में उसको गिरना पड़ता है। देखो, मैं तुम्हें उदाहरण में बताता हूं। एला सम्राडिमाम का गाथा मगायत बृहच्छ्रवाहा, उर्वशी विरहान मोहन निर्विरणा शोक संयमे। जिस समय जैसे आपके पास जितना रुपया है उतने ही आप आभूषण खरीद सकते हैं, ऐसे आपके पास जिस कोटि का पुण्य उस कोटि का भोग आएगा सामने। अब कहते हैं आप सराय नहीं आती ऋषि मुनि को भ्रष्ट करने के लिए, जैसे लोग पूछते हैं
तो 100 रुपया में जब आप फिसल जाओगे तो 1 करोड़ देने की जरूरत क्या है? और 1 करोड़ में तुम गिर गए तो फिर अरब देने की जरूरत क्या है? 1 अरब देने की जरूरत क्या है? तो अपने लोग तो बहुत ही मर्त के घृणित लोकों में, मृत्यु लोक के घृणित भोगों में भगवान को भूल गए, तो अप्सरा भेजने की जरूरत तो है नहीं, योग्यता ही नहीं है।